हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए आज हमने आपके लिए ये मेमोराइज करने के लिए कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू मैं आपके सामने रखा हूँ। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो कहा गया है 1/2 को आप क्या बोल सकते हो 50%। 1/3 आएगा तो उसको हमको कहना है 33.33%। इसका दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हैं 33.1/3% अगर कहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट उसको हम 1/3 कर देंगे। इसका फायदा क्या होगा जरा देखिए। अगर कभी कहा जाए 150 का 33.33% निकालने के लिए तो सोच लीजिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको आपको पता है कि 33 पूर्णांक को हम क्या लिखते हैं 150 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है 1/3। तो डायरेक्ट यहाँ हम कर देंगे 1/3, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, हम आंसर आ गया 50। तो बहुत ही इजी हो जाएगा मैथ्स को बनाना अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेते हैं। अगला देखिए 1/4 है, 25% लिखा रहे तो आप उसको क्या करिएगा 1/4। 20% रहेगा 1/5। अब देखो 1/6 को 16.66 या आप बोल सकते हैं 16.2/3%। याद रखिएगा जब आपको 3 आएगा तो हम करेंगे 1/3% इस तरीके से 1/3 और 6 आएगा तो 2/3 याद कर लीजिएगा। 1/7 रहेगा तो 14.28% हो जाता है। तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो मैथ्स के सवाल को सोल्व करने समय आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगर कभी आपको सोचिए 121 को निकालने का दे 11.11% क्या होगा तो कितना मुश्किल हो सकता है निकालना। लेकिन अगर आपको पता है कि 11.11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका 19 होता है तो बस डायरेक्ट यहाँ पे 19 करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इसको याद कर लें, ठीक ना। इसको आप क्या कर लीजिएगा रिमेम्बर कर लीजिएगा, याद करना है। आगे आपका और भी है 1/16 का कितना होता है 6.25, 1/17 का 5.88%। तो ये आपको रहा याद करने के लिए। यहाँ से कुछ फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी चेंज किया गया है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये बार बार पूछे जाते हैं 5% लिखा रहेगा तो आप क्या कर दीजिएगा 1/20 10। और अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते तो फिर आप तरीका सीख लीजिए। 5% का है, परसेंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 100, इसको काट दीजिए 1 बार में और ये 20 बार में। 10% का है तो हम क्या करेंगे नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/10। अगर 15% निकालने के लिए कहा है 15 बटे क्या करेंगे 100, 5×15 और 5×2 क्या आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। तो आप निकाल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि याद करें, तो तरीका आपको याद रखना है। चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाने का प्रयास करें। 160 है तो 45% निकालना है तो इसको क्या करिएगा 100 प्लस कहा गया है 250 का निकालना है 14%। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है तो हमें इसको कहाँ भेजना होगा बराबर के इधर। तो कोई भी संख्या जब इधर आएगा बराबर के तो अपना साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर -23 है तो इधर क्या हो जाएगा +23 बराबर आपसे पूछा गया है x का मान। इसको काट दीजिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5×45, 5×2 2 से काट दीजिए 2×8 16 और 9×8 72। यहाँ से आ गया आपका 72। इसको काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया 5×5 और 5×2 2 से काट दीजिए 7 और 2 7×5 यहाँ से आ गया 35 बच गया यहाँ +23। अब सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से जोड़िए 2 5 7 और 7 3 10 के शून्य हाथ में 1 7 3 10 2 12 1 13। तो हमारा आंसर आ गया 130। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक चीज और आपको बताते हैं कि अगर हमें कभी
कभी लिखा रहे a गुने b परसेंट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं b परसेंट गुने a भी कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो कभी हमें ये परसेंट इधर है तो हम इधर भी परसेंट लगा सकते हैं। अगर लिखा हुआ है 160, आसान तरीका सिखा रहे हैं, देखिए 160 का अगर 45% कहा गया है तो कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 160% बराबर 45। एक तरीका ये हो जाएगा, इससे भी आसान हो जाएंगे। तो इसको, इससे क्या होता है, एक शून्य कैंसिल सीधे आप कर सकते थे, 2 16, 2 पंजे 10 और 5 से काट दीजिएगा, 9 पचे 45, इससे भी कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या आ गया 130 सी। अगला सवाल कहा गया है 750 है। चलिए 750 है और इसका 64% निकालना है। परसेंट हटाइएगा, 0 हो जाएंगे, इससे ये काट दीजिए और इसको काट दीजिए, 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, इससे काट दीजिएगा कितना बार में, 32 बार में, इससे हो जाएगा आपका 32 बार में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भागा 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/4, इससे काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ ये क्या है, निकालना है, तो ये इधर लाना पड़ेगा 5 को। अभी आपको बताया था जब भी कोई बराबर के इधर आएगा अपना साइन बदल लेगा, तो भागा है तो गुना में चला जाएगा 5 ऐसे। अब देखिए 15 8 20 से 120 और गुने 5, तो 12 पंजे क्या होता है 60, एक 0 और बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 350 है। 350 है, इसका निकालना है आपका 66%। परसेंट हटाइएगा, 0 हो जाएंगे। यहाँ x वैल्यू है, यहाँ निकालना है और इधर लिखा गया है आपका 1 2 5 6 5 6 5/8। तो चलिए पहले इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 और इसको काट दीजिए, 33 बार में कट जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे 7 गुने 33, तो हमारा आंसर क्या हो गया 27 और 27 2 23 प्लस x बराबर। अब इसको काटेंगे, 8 से कर रहे हैं तो 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ से लगा दीजिए जाकर, 4 उतर गया 4। अब यहाँ 5 है, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहाँ से 5, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56 हो गया। अब इधर 5 से इसको क्या करना है, गुना करना है, तो 157 को 5 से करिएगा, 7 पचे 35, हाथ में 3 और 25 से 3 28, हाथ में 2 और 5 2 7, यानी 785। तो इतना बराबर हमारा क्या हो गया 785। तो x बराबर क्या हो जाएंगे 785 माइनस आपका 231, तो घटा दीजिए, 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी 554, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहा गया है कि 3600 का 16.66% है। चलिए 3600 का 16.66% है, तो गौर कीजिए, अभी मैंने बताया था इसका कितना वैल्यू होता है, तो आइए एक बार आपको मैं अभी बताया हूँ। देखो 16.66 का होता है 1/6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इतना गुना नहीं करके हम डायरेक्ट लिखेंगे 3600 गुने 1/6 प्लस है, ठीक है, यहाँ पे इसको 0 कर लीजिए, यहाँ पर इसको 0 कर लीजिए, और 150 है, 150 है और उधर करना है आपको 33.33, इसको क्या करते हैं 1/3% आता है, अभी सिखाए थे इसको। 33 का 1.3 होता है, इस तरीके से ये इसी को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 होने से इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, इससे काट दीजिए 6 चक्का 36, यहाँ से आंसर आ गया 600 और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 650। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहाँ पे 0 करना होगा। तो चलिए फ्रैक्शन को याद रखना जरूरी है कि इतना बराबर मुझे आता है 1/6 और इतना बराबर 1/3, काट दीजिए आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कहा गया है कि
एक ही आय का 5%, चलिए एक ही आय का 5% बराबर बी की आय का 15%, ये बराबर है। ठीक, तो परसेंटेज इसको करने के लिए, काटने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 या 15। तो ए रेशियो बी बराबर आपका परसेंटेज में जब भी बराबर रहेगा तो ये क्या उलट जाते हैं, तो 3:1 हो जाएगा। आगे आइए, अगला कहा गया है कि बी का 10%, बी का 10% और सी का 20% बराबर है, सी का 20%, ये बराबर है। तो अभी बगैर परसेंटेज से कैंसिल कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, एक और ये कट जाएगा 2 में। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकल गया, बी रेशियो सी बराबर परसेंटेज में उलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2:1। अब आपको बी रेशियो सी बराबर आपका आ गया 2:1। अब इसको हम क्या करेंगे, ए बी सी रेशियो निकालेंगे। तो ए बी सी रेशियो निकालने के लिए पहले इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर इससे इसको गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करिएगा तो 1 आ जाएगा। अब आपका ए बी सी रेशियो आ चुका है। अब यहाँ कहा गया बी की आय, तो बी की आय कितना है, 8,000 है, तो 8,000 है। यहाँ बी की आय कितना है, 2, तो 2 से कंपैरिजन कर दीजिए, निकालना कहा गया है तीनों की कुल आय, तो 6 2 8 और 1 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो 9 चौका 36 और 000 इस पर बैठ जाएंगे, यानी आपका आंसर आ गया 36,000। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, कहा गया एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:8 है। तो चलिए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 7:8। अब कहा गया लड़कों में 20% और लड़कियों में 10% की वृद्धि होती है, तो 20% इसमें वृद्धि हो रहा है बॉयज में, और 10% क्या हो रहा है, लड़कियों में वृद्धि हो रहा है। तो बताइए इसका नया अनुपात क्या होगा। तो देखो, जब भी वृद्धि होता है तो इसको 120% पर 20% का वृद्धि यानी 120 हो जाएगा, और इसको क्या कहेगा, 10% वृद्धि का मतलब 110 होगा। तो इसको कर दीजिए बरसते 84, ठीक ना, बरसते 84, एक शून्य बैठा दीजिए, 11 8 88, ये हो गया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसको करिएगा तो 1 1 4 84, और इसको करिएगा तो 22 4 88। तो हमारा जो नया रेशियो आएगा वो 21 रेशियो 22 आएगा, यानी ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। तो जब भी क्या 20% की वृद्धि हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 120 लिखेंगे, 10% का वृद्धि, यानी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 110। यहाँ 7 था, इसको गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अगला वैसा ही सवाल है, कहा गया एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का दिया हुआ है आपका रेशियो 3:2 कर दीजिए। अब कह रहा है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 25% लड़कों को छात्र मिलती है। चलिए 20% लड़का है जिस मिलता है और 25% लड़कियों को मिलता है, तो ये एक छात्रवृत्ति धारक है। आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया छात्रवृत्ति कितने को नहीं मिलता है। तो कितने को नहीं मिलता है, तो 20 को मिल रहा है, तो 80% लड़के को क्या कर रहा होगा, नहीं मिलने वाला है, ये नहीं मिलता होगा, ठीक। और इसको मिलता है, ये समझ जाए। 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने परसेंट को नहीं मिल रहा होगा, 75% को नहीं मिल रहा होगा। अब इसको निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको आप किसी एक को मान लीजिए। अगर हम इसको मानते हैं 80 को, तो 80 मान लीजिए। अब इसमें कहना क्या जा रहा है कि हमने 80 माना था कि सब 80 लेके आएगा, लेकिन ये देखो कितना कम लेके आ रहा है, 5। ऐसे ऐसे कितने हैं, 2, तो यहाँ से हो जाएगा 10, 3 और यहाँ 2, यहाँ कर देंगे 5, 5 से काट दीजिएगा 2 बार में, तो 80 में से चला जाएगा 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, 78%, यानी 78% को नहीं मिला।
78%। ठीक ना। तो क्या किए हमने, फिर से एक बार देखो, 3:2 ये टोटल स्टूडेंट था। इसमें हमने कहा गया 20% को छात्रवृत्ति मिलता है, 25% को मिलता है, तो कितने परसेंट को नहीं मिल रहा है, तो इसमें 80 हो जाएगा, इसमें 75 होगा। टोटल को निकालना, मैंने 80 माना कि चलिए 80 लेके आना है। इसने क्या किया, 5 कम लेके आया। ठीक, 5 कम लेके आया, तो ये 5 कितने, यहाँ पे कितने गर्ल्स थे, 2, तो 5 दूनी 2 कर दीजिएगा तो कितना आ गया, 10, -10। अभी टोटल को निकालना है तो 5 से कर दीजिए, कट जाएगा 2 बार में, 80 में से 2 गया, 78%। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला कहा गया अजय अपने वेतन का 25% किराए पे, फिर कहा गया 5% खाद्य पे, चलिए, और 15% यात्रा पे, 15% यात्रा पे, और 10% कपड़े पे खर्च करता है। चलिए, ये उसका एक्सपेंडिचर है, तो जोड़िए 25, 5 30, 30, 5 35, 10 40, 10 50। तो यहाँ से हमें टोटल जोड़ कर कितना आ गया, फिर से एक बार देखें, 5, 5 10, 15, 15 का 5 हाथ में 1, 2, 1 3, 1 4, 1 बकिया 5, यानी 55% वो खर्च करता है। तो किसी का वेतन हमेशा कितना 100% होता है, उसमें 55% खर्च करता है, तो उसका सेविंग क्या हो रहा होगा, 45%। 45% उसका सेविंग है। और किताब में क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 27,000 रुपया वो बचा लेता है, 27,000 रुपया बचा लेता है। और यहाँ कितना बच रहा है, 45%। परसेंट हटाएंगे, यहाँ 100 हो जाएंगे इस तरीके से। तो कहा गया उसकी मासिक आय की पद निकालिए, तो बस काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 से कट जाता है, 9 तिया 27 और 9 पचे 45। ठीक, ये हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 20 पंजे 100, तब 20 तिया कितना हो जाएगा, 60। ये हुआ, और 000 इसका वाला इस पे बैठा दीजिए, तो उसका इनकम क्या हो गया, 60,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक आयताकार ठोस की लंबाई 10% वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 10% कमी हो जाती है। तो इसका एक फार्मूला आपको याद रखना है, ए प्लस बी, ठीक ना, माइनस ए गुने बी बटे 100, इस तरीके से आपको लगाना है। तो पहले क्या कर दिएगा, इसको समझो, 10% वृद्धि होता है, तो वृद्धि लिखा है कि 10 प्लस से करके, फिर चौड़ाई में 10% की कमी होता है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए 10। अब यहाँ पे देखना है प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, 10 गुने 10 बटे 100। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 0 से 0, 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ये +10 -10 अपने आप में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आंसर आएगा 1 है, इसके आगे माइनस है, तो 1% का क्या हो जाएगा, कमी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।